Fiddle ball, fiddle, 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 fiddle ball, fiddle. चंद्रयान 3 आदित्य L1 और उसके बाद इसरो का एक और नया कारनामा, नासा को कड़ी टक्कर देने की राह पर चल पड़ा है। इसरो बना रहा है अपना न्यूक्लियर रॉकेट। अब चांद नहीं, पूरा ब्रह्मांड होगा मुट्ठी में। जी हाँ दोस्तों, भारत का न्यूक्लियर रॉकेट केवल चांद या मंगल तक नहीं बल्कि यूरेनस, नेपच्यून तक पहुंच सकता है। आखिर ऐसा क्या खास है इस रॉकेट में और ये कैसे काम करेगा? आज के वीडियो में हम आपको इसरो के इसी नए प्रोजेक्ट के बारे में पूरी डिटेल देने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न अभी थमा भी नहीं था कि भारत ने आदित्य L1 को लॉन्च करके सूरज की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और अब सूरज को फतह करने से पहले ही भारत के नए मिशन की खबर बाहर आने लगी है। और भारत का ये मिशन उसे नासा और चीन की टक्कर में लाकर खड़ा कर देगा, क्योंकि इस बार भारत खुद का न्यूक्लियर रॉकेट डेवलप कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने PSLV, GSLV रॉकेट्स के नाम सुने होंगे। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए भी LVM-3 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। वहीं आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये सभी सॉलिड प्रोपेलेंट या लिक्विड प्रोपेलेंट बेस्ड रॉकेट होते हैं, यानी कि इसमें जो फ्यूल था वो इस प्रकार का था। लेकिन इनके साथ एक समस्या ये आती है कि केवल एक निश्चित दूरी तक ही उड़ान भर सकते हैं। इनके अंदर लिमिटेड फ्यूल होता है और जब ये फ्यूल ईंधन खत्म हो जाता है तो ये रॉकेट स्पेस क्राफ्ट से अलग होकर गिर जाते हैं। लेकिन अब हमारा इसरो जिस रॉकेट का निर्माण करने जा रहा है वो न्यूक्लियर रॉकेट है, जो कि काफ़ी लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। आपने नासा के वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे 1977 में पृथ्वी से छोड़ा गया था और ये आज सोलर सिस्टम को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से 15 अरब मील यानी कि लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये स्पेसक्राफ्ट इतने लंबे समय से लगातार कैसे काम कर रहा है? इसका फ्यूल आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब है न्यूक्लियर एनर्जी। इनके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि प्लूटोनियम द्वारा बनाए गए तापमान अंतर की मदद से बिजली बनाता है। यानी कि अगर आपको अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करनी है तो आपको सॉलिड या लिक्विड प्रोपेलेंट की जगह न्यूक्लियर पावर का, परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। और इसीलिए भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा करके हम दूर दूर मौजूद ग्रहों पर भी रिसर्च कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे टाइम और पैसे की भी बचत होगी। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट हमारे देश को स्पेस रेस का बादशाह बना सकता है। इसरो ने इसके लिए देश की परमाणु एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क के साथ हाथ मिला है। दोनों मिलकर न्यूक्लियर रॉकेट बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। असल में केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना फ्यूल नहीं भरा जा सकता जिसकी मदद से अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय की जा सके। वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी, जिससे रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर एनर्जी अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय करने का एक सबसे सही ऑप्शन साबित हो सकता है। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है RTG यानी कि रेडियो थर्मल जनरेटर का। नासा काफ़ी लंबे समय से इन पर काम कर रहा है। रेडियो थर्मल जनरेटर असल में काम करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल पर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर से अलग होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, जिससे न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है। यहाँ जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है वो अलग होता है, जहाँ पेट्रोनियम 238 स्ट्रॉन्शियम 90 केमिकल कंपाउंड एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। ये जब डीके होते हैं यानी कि जब इनका क्षय होता है तो गर्मी पैदा होती है। इस इंजन में 2 हिस्से होंगे। पहला द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, जिससे गर्मी पैदा होगी, और दूसरा रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होगा, जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देगा। ये गर्मी इसके बाद थर्मोकपल में ट्रांसफर हो जाएगी। ये एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है। अब अगर आपको ये सब समझ नहीं आया तो इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है जिसका एक सिरा बहुत गर्म होता है तो दूसरा सिरा नहीं होता है, लेकिन पूरे रॉड के अंदर ही वोल्टेज होगा और धीरे धीरे हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी।
और रॉड के दोनों सिरे गर्म हो जाएंगे। इस वोल्टेज का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने में किया जा सकता है। इस इफेक्ट को सी बैक इफेक्ट कहा जाता है, जो सैटेलाइट को ज़रूरी एनर्जी उपलब्ध करवाएगी। अभी फिलहाल इसरो 5WRTG बनाने की तैयारी कर रहा है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट नितांशा बंसल का मानना है कि रेडियो थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए ग्रहों के एक सीध में होने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आरटीजी के निर्माण के बाद हमें अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए किसी खास दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि हम अभी करते हैं। इनके निर्माण के बाद वैज्ञानिकों को लॉन्च विंडो की ज़रूरत बहुत कम होगी। दोस्तों, इसरो की तरह नासा भी काफ़ी तेज़ी से न्यूक्लियर रॉकेट बनाने पर काम कर रहा है। वैसे नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी भी इसी तरह के इंजन से चलते हैं, पर नासा अब न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन तकनीक पर काम कर रहा है, जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट पर नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स यानी कि डार्पा मिलकर काम कर रहे हैं अमेरिका की। इस तकनीक की मदद से मंगल पर 45 दिनों में पहुंचा जा सकेगा। अभी मंगल तक पहुंचने में 7 से 8 महीनों का समय लगता है। नासा और डार्पा के इस न्यूक्लियर रॉकेट प्रोग्राम ड्राको की लागत लगभग 4000 करोड़ रुपए है। ड्राको इंजन में एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जो हाइड्रोजन को -420 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 4400 डिग्री तक गर्म कर देगा, जिसमें थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए नोजल से गर्म गैस की शूटिंग होगी। और इस रॉकेट की इस ग्रेटर फ्यूल इफिशिएंसी की वजह से मंगल तक की दूरी काफ़ी कम समय में तय की जा सकेगी। लेकिन अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर रॉकेट को पृथ्वी से लॉन्च करते समय स्टार्ट नहीं किया जाएगा। इन रॉकेट्स को स्पेस में पहुंचने के बाद जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से दूर हो जाए तब इन्हें अंतरिक्ष में स्टार्ट किया जाएगा। और इसका कारण ये है कि न्यूक्लियर रॉकेट को पृथ्वी की सतह से छोड़ने के लिए ज़रूरी थ्रस्ट पैदा करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। यानी कि आप समझ लीजिए कि इस न्यूक्लियर रॉकेट को जो डेवलप किया गया, जो इंजन, इसका काम धरती की ग्रेविटी को बीट करके धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए इसे प्लान नहीं किया गया है। इसे डिज़ाइन किया गया है अंतरिक्ष में सफ़र करने के लिए। वैसे दोस्तों, आज भले ही नासा और इसरो के साथ साथ दूसरी स्पेस एजेंसियां भी अपने अपने न्यूक्लियर रॉकेट इंजन डेवलप करने में लगी, पर इनकी शुरुआत तो 1950s और 1960s के दशक में ही हो चुकी थी, जब नासा और एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने अपने एक स्पेस प्रोग्राम के तहत स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर विस्फोट करने का प्लान बनाया था। इसके साथ ही नासा और अन्य एजेंसियों ने प्रोजेक्ट रोवर और प्रोजेक्ट नर्वा भी शुरू किया था। इनका उद्देश्य परमाणु थर्मल इंजन विकसित करना था। दोस्तों, यहाँ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि नासा भले ही हमसे पहले अपना न्यूक्लियर इंजन तैयार करे, लेकिन जब बात सफलता की आती है तो उसमें इसरो का आज तक कोई भी सानी नहीं है। और हमें भरोसा है कि इसरो का न्यूक्लियर रॉकेट भी उसके दूसरे मिशंस की तरह ही सफल और किफ़ायती साबित होगा, जिससे स्पेस इंडस्ट्री में भारत का नाम एक बार फिर गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। देखिए, ऐसा है, जितना बेहतर हम फ्यूल एफिशिएंट बन पाएंगे, जितने कम ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी और जितने कम ईंधन से हम जितनी ज़्यादा दूरी तय कर सकेंगे, यानी कि हमारे पास सीधे से ये नहीं चाहिए कि ऐसा हमारे पास ईंधन होना चाहिए जो बेहद कम मात्रा में काफ़ी लंबी दूरी तय करा सके। इससे हमारी फ्यूल कैपेसिटी जो है उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। हमारी फ्यूल कैपेसिटी एक मिनिमम लेवल तक ही हो सकती है। ज़्यादा फ्यूल कैरी करके अंतरिक्ष की यात्राएं करना बेहद मुश्किल काम है। अगर हमें सुदूर अंतरिक्ष तक का ट्रैवल करना है और वहाँ एक्सप्लोरेशन करना है, वहाँ खोजें करनी है, तो हमें चाहिए बहुत ज़्यादा हाई एफिशिएंसी वाला फ्यूल, जिसे अच्छी खासी मात्रा में हम उसमें फीड कर सकें स्पेसक्राफ्ट के अंदर, और वो लंबी से लंबी दूरी तय करके आगे जा सके और लंबी से लंबी दूरी सुदूर अंतरिक्ष में पहुंचकर वहाँ के रहस्यों के बारे में डेटा कलेक्ट करके यहाँ धरती तक भेजें। और तभी हम अपने अंतरिक्ष को समझ पाएंगे। ब्रह्मांड के जितने डीप तक, यूनिवर्स के जितने डीप तक हमारी पहुंच होगी, उतना ज़्यादा हम ब्रह्मांड को समझने में सक्षम हो पाएंगे दोस्तों। और तभी हम ये समझ पाएंगे कि ब्रह्मांड बना कैसे, ये पृथ्वी क्यों है, ये सौरमंडल क्यों है, क्यों चंद्रमा है, क्यों सूर्य है। ब्रह्मांड के रहस्य को समझने और इस धरती को हमेशा हमेशा के लिए इंसानों से आबाद रखने के लिए, चीज़ों को खोज कर लाने के लिए हमें ज़रूरत है इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी की, न्यूक्लियर रॉकेट की। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें आप पर, यूट्यूब पर। Fiddle, 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 fiddle,